सो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स को यहाँ से गोल्ड से एग्जिट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, दुनिया में जब भी अनसर्टेनिटी होती है लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज गोल्ड सबसे सेफ एसेट माना जाता है। जब 2024 में गोल्ड की रैली हुई तभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी और जिसकी वजह से गोल्ड तेजी से बढ़ा। और इस बार जब मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू हुए तभी भी लोगों ने सोचा है कि इस बार मौका नहीं गवाते हैं और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। इवन गोल्ड के अंदर शार्प फॉल आया, $2 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गया। सो आपको ये सिचुएशन समझना पड़ेगा कि इस बार सिचुएशन उल्टी कैसे पड़ी है। देखिए, जब 2024 के अंदर गोल्ड के अंदर रैली आई तब सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। उस दौरान डॉलर के प्राइसेस कम थे और इंटरेस्ट रेट कट हो रहे थे, और इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स की बहुत तेजी से बाइंग हो रही थी। लगभग 1000 टन पूरे साल के अंदर खरीदा जा रहा था। इसी वजह से बहुत तेजी से डिमांड आई, जिसके बाद में स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सभी ने गोल्ड के अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब इस टाइम मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर हुआ तब अनसर्टेनिटी की वजह से ये तो लगा कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वो मिस कर गए। यहाँ पे अभी डॉलर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, और दूसरा क्योंकि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुआ, इसका मतलब है कि ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगे, जिससे इकोनॉमीज के अंदर इन्फ्लेशन आएगा। और इन्फ्लेशन की वजह से सेंट्रल बैंक्स ने अपनी एक्सपेक्टेशन दिखाई है कि वो अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट को अप करेंगे। इसी वजह से बॉन्ड्स के अंदर रियल रिटर्न अट्रैक्टिव हो जाते हैं और गोल्ड अपनी अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे लूज करने लगता है। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस ने गोल्ड के अंदर काफ़ी हैवी सेलिंग किया है, जिस वजह से मार्केट के अंदर बहुत फॉल आया है। इसके अलावा दूसरा रीज़न, क्योंकि इतने टाइम से सेंट्रल बैंक्स की बहुत अच्छे से डिमांड आ रही थी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे भी डिमांड उनकी कम हुई है। और तीसरा, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स लो इंटरेस्ट रेट के चलते हुए मार्केट से कैपिटल बोरो करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सिचुएशन भी अब रिवर्स होने लगी है। बिकॉज यहाँ पे जब बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी और रियल रिटर्न यहाँ पे बनने लगेंगे। इसी वजह से गोल्ड अपनी अट्रैक्टिवनेस लूज कर रहा है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स को यहाँ से गोल्ड से एग्जिट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हमको स्ट्रक्चरली जो दुनिया में प्रॉब्लम बन रही है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई हो चुका है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसके चलते हुए में गोल्ड की अट्रैक्टिवनेस लॉन्ग टर्म में हमेशा से बनी रहेगी। सो हर डिप के अंदर गोल्ड को एज अ सेफ हेवन एसेट कंसीडर करके उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा हमेशा पार्क रखते रहिए, क्योंकि हमको नहीं पता है कि आगे किस तरह से अनसर्टेनिटी पैन आउट करेगी। यहाँ पे गोल्ड अभी भी अपना सेफ पार्ट हमेशा प्ले करेगा।